नमस्कार साथियों। तो आज के इस सेशन में हम लोग लुसेंट किताब का संपूर्ण निचोड़ देखेंगे, जिसमें टॉप 50 प्लस प्रश्न को इस वीडियो में कवर करेंगे साथियों। यह प्रश्न जो है आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं साथियों। पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो के बीच हुआ था? तो पानीपत की द्वितीय लड़ाई की अगर बात किया जाए साथियों, तो यह लड़ाई जो है जो कि 1556 ईस्वी में यह लड़ाई हुआ था साथियों। और यह अकबर और हेमू के बीच हुआ था। ठीक है, पानीपत का प्रथम लड़ाई कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में जो है पानीपत का प्रथम लड़ाई हुआ था। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक स्थलों में आलमगीरपुर किस राज्य में स्थित है? तो आलमगीरपुर की अगर बात किया जाए साथियों, तो यह जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है साथियों। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का जो खोज है वह जो है दयानंद साहनी के द्वारा जो है वह किया गया है। दयानंद साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता का जो है खोज किया गया है साथियों। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, यह किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है? तो साथियों 129 अनुच्छेद के तहत जो कि सर्वोच्च न्यायालय जो है यह एक अभिलेख न्यायालय है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की अगर बात किया जाए साथियों, तो 124 अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट के बारे में चर्चा है। ठीक है, नियंत्रण एवं महालेखन परीक्षण की नियुक्ति कौन करता है? तो नियंत्रक एवं महालेखन परीक्षक की अगर बात किया जाए साथियों, तो यह जो है 148 अनुच्छेद के तहत नियंत्रक एवं महालेखन परीक्षण की नियुक्ति के बारे में चर्चा है। और इसकी नियुक्ति जो है जो कि राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री के सलाह पर साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। राष्ट्रपति का महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो राष्ट्रपति का महाभियोग की अगर बात किया जाए साथियों, तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में चर्चा है। ठीक है, शपथ, राष्ट्रपति का जो शपथ है वह किसके तहत आता है साथियों? तो अनुच्छेद 60 के तहत शपथ के बारे में चर्चा है। राष्ट्रपति का जो पद है वह अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति के पद के बारे में चर्चा है साथियों। ठीक है, और अनुच्छेद 72 के तहत साथियों जो कि राष्ट्रपति जो है किसी भी सजा को माफ कर सकता है। ठीक है, तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो जिला न्यायाधीशों की अगर बात किया जाए साथियों, तो यह जो है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, राज्यपाल की अगर बात किया जाए, तो राज्यपाल का नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति करते हैं। और यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 153 अनुच्छेद के तहत साथियों जो कि राष्ट्रपति के नियुक्ति के बारे में चर्चा है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सा है? तो साथियों प्राक्कलन समिति जो कि भारत की सबसे बड़ी समिति है, और इसमें जो है 30 सदस्य होते हैं साथियों। ठीक है, तो किस वैज्ञानिक ने ब्लैक होल का खोज किया था? तो एस चंद्रशेखर के द्वारा जो है जो कि ब्लैक होल का जो है वह खोज किया गया था साथियों। ठीक है, सौर मंडल का निर्माण किस सिद्धांत पर हुआ था? तो साथियों डबल स्टार थ्योरी के सिद्धांत पर जो है सौर मंडल का निर्माण हुआ था साथियों। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे सूर्य है। ठीक है, यहाँ पे सूर्य है। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा बुध, हो जाएगा उसके बाद शुक्र आता है। ठीक है, उसके बाद पृथ्वी आता है साथियों, उसके बाद मंगल आता है। ठीक है, उसके बाद बृहस्पति आता है। और मंगल और बृहस्पति के बीच जो है जो कि उल्का पिंड पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है उल्का पिंड पाए जाते हैं। ठीक है, ओजोन सांद्रता को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों डोप्सन यूनिट का जो है वह प्रयोग किया जाता है ओजोन सांद्रता को जो है मापने के लिए। अगर ओजोन की अगर बात किया जाए साथियों, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण जो है ओजोन जो है ओजोन परत जो है वह नष्ट हो रहा है। ठीक है, लवणता के सर्वाधिक मात्रा किस सागर या झील में पाया जाता है? तो लवणता के सर्वाधिक मात्रा जो है वह वौन झील में पाया जाता है साथियों। और इसकी लवणता करीब जो है 330% है। ठीक है, महासागर में ज्वार भाट की उत्पत्ति का क्या कारण है? तो साथियों गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल जो है जो कि महासागर में ज्वार भाट उत्पन्न होने का कारण है। ठीक है, टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह किस ग्रह का है? तो टाइटन साथियों जो कि यह शनि ग्रह का जो है सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो टाइटन हो जाएगा। ठीक है, बृहस्पति का जो है कौन सा उपग्रह है साथियों? तो ग्रेमाइट जो है जो कि बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो साथियों यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 61 के तहत जो है राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में चर्चा है। ठीक है, रिक्त पैमानक का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है?
तो रिक्टर पैमाने का जो प्रयोग है साथियों, जो कि भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए जो है रिक्टम पैमाने का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। सुनामी शब्द जो है वह किस भाषा से संबंधित है? तो यह जो है जो कि जापानी भाषा से जो है सुनामी शब्द जो है वह संबंधित है साथियों। ठीक है। सुनामी जो कि यह जो है समुद्री जो है वह समुद्र में जो है सुनामी आता है साथियों। ठीक है। भीमराव की सबसे ऊंची प्रतिमा भारत के किस राज्य में है? तो साथियों हाल ही में आंध्र प्रदेश में जो है भीमराव की सबसे ऊंची प्रतिमा को जो है स्थापित किया गया है। ठीक है। खजुराहो का मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो खजुराहो के मंदिर की अगर बात किया जाए तो यह जो है मध्य प्रदेश में जो है चंदेल शासकों के द्वारा जो है यह मंदिर बनाया गया है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों मुंबई में जो कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन का जो है वह मुख्यालय स्थित है साथियों। भिलाई इस्पात कारखाना किस देश के सहायता से स्थापित किया गया है? तो यह जो है रूस की सहायता से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भिलाई इस्पात कारखाना को जो है स्थापित किया गया है साथियों। ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए विपक्षी दल को कम से कम कितनी सदस्य की होना अनिवार्य है? तो साथियों 50 सदस्यों को जो है होना अनिवार्य है। ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव को लाने के लिए नगर पालिका को 12वीं अनुसूची के अंतर्गत कुल कितने विषयों के बारे में चर्चा है? तो साथियों नगर पालिका में जो है कुल 18 विषयों के बारे में चर्चा है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए पंचायती राज, तो पंचायती राज जो है उसमें जो कि 29 विषयों के बारे में चर्चा है साथियों। ठीक है। आरबीआई की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर किया गया था? तो यंग हिल्टर कमीशन के जो सिफारिश है इस पर साथियों जो कि आरबीआई को जो है वह गठन किया गया था और इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना किया गया था। किस देश को द्वीपों का राजा कहा जाता है? तो साथियों इंडोनेशिया को जो कि द्वीपों का राजा कहा जाता है। ठीक है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? तो साथियों तिब्बत में जो है वह ब्रह्मपुत्र नदी को जो कि सांपो कहकर पुकारा जाता है साथियों। ठीक है। तो बांग्लादेश में जो है ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? तो वहां पर साथियों इसे जमुना नाम से जो है बांग्लादेश में पुकारा जाता है। ठीक है। चीन के साथ भारत की बाउंड्री कौन कौन सा जो है वह राज्य लगाती है? तो साथियों देखिए यह प्रश्न जो है आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चीन के साथ साथियों जो कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर साथियों ये 5 राज्य जो है जो कि चीन के साथ जो है वह बाउंड्री साझा करती है। ठीक है। वर्तमान समय 2024 में रामसर साइट की संख्या कितनी होती है? तो साथियों 85 जो कि वर्तमान समय में जो है रामसर साइट की संख्या है। ठीक है। रामसर साइट का मतलब होता है साथियों आर्द्र भूमि होता है। ठीक है। राज्यसभा का व्यवसाय सलाहकार समिति का गठन पहली बार किस वर्ष किया गया था? तो साथियों 1952 में जो है राज्यसभा के व्यवसायिक सलाहकार समिति का गठन किया गया था। राज्यसभा की अगर बात किया जाए तो साथियों इसे जो है अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा के बारे में चर्चा है और इसके जो है अध्यक्ष जो कि राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है। इसके अध्यक्ष जो है वह उपराष्ट्रपति हैं साथी। ठीक है। उपराष्ट्रपति होते हैं। भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं? तो साथियों भारत के जो है कुल 9 पड़ोसी देश है जिसमें अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान, चीन, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका साथियों। ठीक है। नेपाल के साथ भारत के कितने राज्य अपनी सीमा को साझा करते हैं? तो साथियों 5 राज्य जो है वह नेपाल के साथ सीमा को साझा करते हैं। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड हो गया, बिहार हो गया, सिक्किम हो गया और पश्चिम बंगाल साथियों ये 5 राज्य जो है जो कि नेपाल के साथ जो है वह भारत के राज्य जो है वह सीमा को साझा करते हैं। ठीक है। समानता का अधिकार कितने अनुच्छेद के बीच आता है? तो साथियों समानता का जो अधिकार है वह अनुच्छेद 14 से 18 के बीच जो है समानता के अधिकार के बारे में चर्चा है। महात्मा गांधी ने किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा पारित रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह को आह्वान किया था? तो साथियों 1919 में जो रॉलेट एक्ट पारित हुआ उसके खिलाफ जो है वह सत्याग्रह का जो है आह्वान किया था। ठीक है।
ऐसा कौन सा ग्रह है जो बाकी सभी ग्रहों से उल्टा घूमता है? तो साथियों शुक्र और अरुण जो है जो कि बाकी सभी ग्रहों से जो है वह उल्टा घूमता है। ठीक है, शुक्र जो है जो कि पृथ्वी का जुड़वा बहन भी इसे कहा जाता है साथियों। ठीक है, पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है इसे। जो है भोर भोर का तारा, शाम का तारा जो है वह शुक्र को कहा जाता है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द किस देश से संविधान से लिया गया है? तो साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए से जो है जो कि प्रस्तावना की प्रारंभिक शब्द को जो है वह लिया गया है साथियों। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है मौलिक अधिकार जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है साथियों। ठीक है, डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो कोपेनहेगन जो है जो कि डेनमार्क की राजधानी है। ठीक है, नॉर्वे की राजधानी कहाँ पर है? तो साथियों ओस्लो जो कि नॉर्वे की राजधानी है। ठीक है, कॉप 28 की मेजबानी किस देश द्वारा किया गया साथियों? तो कॉप 28 जो है जो कि यूएई के द्वारा जो है जो कि कॉप 28 की मेजबानी किया गया था। यूएई की राजधानी कहाँ है साथियों? तो इसका राजधानी जो है वह अबू धाबी है। अबू धाबी इसकी राजधानी हो जाएगा। अश्व घोष द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या है? साथियों अश्व घोष द्वारा लिखा गया पुस्तक जो कि बुद्धिम चरित्रम जो है वह अश्व घोष द्वारा लिखा गया पुस्तक है। ठीक है, विश्व जल संरक्षण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो साथियों विश्व जल संरक्षण दिवस की अगर बात किया जाए तो 22 मार्च को जो है विश्व जल संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं साथियों? ठीक है, तो यह प्रश्न जो है आप सभी को आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में। सौरभ गांगुली द्वारा लिखे गए पुस्तक का नाम क्या है? तो सौरभ गांगुली द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम साथियों जो कि अ सेंचुरी इज नॉट एनफ जो कि सौरभ गांगुली द्वारा जो है लिखा गया पुस्तक है। ठीक है, बास्केटबॉल के खेल को मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है कोर्ट के नाम से इसे जाना जाता है। भारत के संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? तो अगस्त जो कि 2009 में जो है शिक्षा के अधिकार को जो है वह लागू किया गया साथियों। ठीक है, नर्मदा नदी किस स्थान से उद्गम है? तो साथियों यह जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से जो है जो कि नर्मदा नदी का जो है उद्गम स्थल है और यह जो है अरब सागर में जाकर जो है यह गिर जाती है। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़िया से जो है सोन नदी जो है जो कि अमरकंटक की पहाड़िया से निकलती है। चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह जो है जो कि चंबल नदी पर स्थित है साथियों। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 कहाँ से कहाँ तक जोड़ती है? तो यह जो है श्रीनगर से कन्याकुमारी को जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 44 जो है यह जोड़ती है साथियों और यह भारत के जो है सबसे बड़ी सड़क है। ठीक है, किस अधिनियम के तहत द्वैत शासन की समाप्ति और लोक सेवा आयोग का स्थापना और संघ न्याय का प्रावधान हुआ था? तो साथियों भारतीय अधिनियम 1935 के तहत जो कि द्वैत शासन की जो है वह समाप्ति कर दिया गया था। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब किया गया था? तो साथियों सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन है वह 26 जनवरी 1950 को जो है भारत जब स्वतंत्र हुआ था तो साथियों 26 जनवरी 1950 को जो है जो कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया था। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन जो है वह भाग लेते हैं? तो राष्ट्रपति के जो चुनाव में साथियों जो कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य जो है वह भाग लेते हैं। ठीक है, यानी कि लोकसभा राज्यसभा हो जाएगा। ठीक है, और दिल्ली क्षेत्र तथा संघ शासित क्षेत्र और पुडुचेरी जो है वह भाग लेते हैं। ठीक है, और राज्य के विधानसभा जो है यह भाग लेते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कब स्टार्ट हुआ था साथियों? तो यह जो है 2015 में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को जो है शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कब शुरू हुआ था? तो 1 फरवरी 2023 को जो है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को जो है शुरू किया गया था। भारतीय संविधान के अनुसूची 4 के तहत क्या कहा गया है? तो साथियों राज्यसभा के सीटों का आवंटन के बारे में जो चर्चा है वह जो कि अनुसूची 4 के तहत कहा गया है। ठीक है, नीलगिरी पहाड़िया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है?
तो डोडा बेटा जो कि नीलगिरी पहाड़िया की सबसे ऊंची चोटी है साथियों। ठीक है। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो साथियों मानस राष्ट्रीय उद्यान जो कि यह जो है असम में स्थित है। ठीक है। गणतंत्र प्रणाली भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो यह जो है जो कि फ्रांस के संविधान से गणतंत्र प्रणाली को जो है वह लिया गया है साथियों। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है? तो साथियों जो कि 74.04% जो है जो कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार साक्षरता दर है। ठीक है। और सबसे अधिक साक्षरता दर जो है वह किस राज्य में है? तो साथियों केरल जो कि सबसे अधिक साक्षरता दर जो है वह केरल है। यहाँ पे देखिए सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो साथियों यह जो है उड़ीसा में जो कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है। यह एग्जाम के व्यू से जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। बिहू किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण जो है वह त्योहार है, यानी कि लोक नृत्य है साथियों। तो यह जो बिहू जो है यह असम का जो है जो कि लोक नृत्य है। ठीक है। भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो भूदान आंदोलन साथियों जो कि यह जो है विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है। यह प्रश्न जो है आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। ठीक है। कि सुल्तान ने दरभंगा का नाम बदलकर जो है वह तुगलकापुर रख दिया? तो साथियों मोहम्मद बिन तुगलक जो कि दरभंगा का नाम बदलकर जो है वह तुगलकापुर रख दिया था। ठीक है। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन थे? तो साथियों भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय जो कि लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है। और इन्हीं के समय जो है 1857 का जो है वह विद्रोह हुआ था। ठीक है। फोर्ट विलियम किस नदी के किनारे स्थित है साथियों? तो फोर्ट विलियम जो है साथियों जो कि यह जो है हुगली नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा। ठीक है। तो प्यारे साथियों आप सभी को यह सेशन पसंद आया तो आप लोग लाइक शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।